मकर राशि के दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज के दिन आप अपने मन मुताबिक कार्यों में समय व्यतीत करेंगे। ऊर्जावान और प्रफुल्लित महसूस करेंगे अपने आप को। संतान पक्ष की ओर से कोई खुशखबरी मिलेगी। दोस्तों, इस समय आपको कभी कभी थोड़ा स्वार्थी होना जरूरी है। जमाने के हिसाब से, जैसा जमाना चल रहा है, थोड़ा सा अपने आप को जमाने के हिसाब से चलाने की कोशिश करें। अपने ऊपर समर्थ से ज्यादा अतिरिक्त कार्यभार ना लें। किसी भी नकारात्मक गतिविधि में घबराने की बजाय उसका समाधान ढूंढने का प्रयास किया करें। घबराया ना करें, समाधान ढूंढे, मिलेगा आपको। हर समस्या का समाधान आपके पास होगा। अब वक्त आपका है। कारोबारी व्यवस्था बनाए रखने में बहुत अधिक मेहनत मशक्कत करनी पड़ सकती है। साथ ही बाहरी गतिविधियों को भी नजरअंदाज ना करें। मेहनत तो करें, लेकिन बाहरी गतिविधियों को भी नजरअंदाज ना करें। उन पे पूरी नजर बनाकर रखें। हालांकि इसके परिणाम सकारात्मक ही मिलेंगे। इस समय आपको जो ग्रहों की स्थिति है, सुखद ग्रह स्थिति बन रही है। कुछ समय मन मुताबिक कार्यों में व्यतीत करके आप प्रफुल्लित और तनाव मुक्त महसूस करेंगे। पर्सनल लाइन से संबंधित किसी भी प्रकार का रिस्क लेने से परहेज करें। इसका नकारात्मक प्रभाव आपकी कार्यक्षमता पर हो सकता है। स्वभाव में सहजता बनाए रखें, क्योंकि कभी कभी छोटी छोटी बात पर उखड़ जाने से संबंधों में तनाव आ सकता है। कार्यक्षेत्र में अचानक कोई नया ऑर्डर या अनुबंध मिलने से अतिरिक्त आय की भी आवक रहेगी। दैनिक कार्य भी सुचारू रूप से चलते रहेंगे। नौकरी पेशा लोगों को अपने मन मुताबिक कोई उपलब्धि हासिल होगी और तरक्की भी मिल सकती है, अगर वो चाहेंगे तो। दोस्तों, ये सभी काम आपके कर्मों के द्वारा, आपकी मेहनत के द्वारा, आपके प्रयासों के द्वारा ही होंगे। जितने प्रयास आप ज्यादा करेंगे, उतना ही लाभ ज्यादा पाएंगे। जीवन साथी और परिवारजनों के सहयोग से घर में व्यवस्थित माहौल बना रहेगा। प्रेम संबंधों से दूरी बनाकर रखें थोड़े दिन तक। अपने मनपसंद के कार्यों को प्राथमिकता देते हुए ये समय व्यतीत करें। मेल जोल बढ़ाने की कोशिश करें। नए संपर्क साधने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। ये संपर्क आपके लिए फायदेमंद सिद्ध हो सकते हैं। प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त संबंधी रुके हुए कार्य आज गति में आएंगे। फाइनेंस संबंधी कोई कार्य भी आज संपन्न होता हुआ नजर आ रहा है। किसी भी परेशानी को शांत चित्त होकर सुलझाने का प्रयास करें। निश्चित ही सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। कोई भी व्यक्तिगत बात लोगों के समक्ष शेयर ना करें, क्योंकि इसमें जग हंसाई होने के अलावा कुछ हासिल आपको होने वाला नहीं। वे वजह से लोगों की जग हंसाई से आपको बचना होगा। दोस्तों, आप लोगों की बातों से, तानों से, निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता ना बदलें, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं, साहस से मिलती है। आपको किसी को भी अपनी सफाई पेश करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिंदगी में आप कितने सही हैं और कितने गलत,
यह सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, या तो आप या फिर आपका परमात्मा। इस समय तो मकर राशि वालों को चाहिए कि वह संबंध भगवान से अच्छे बना लें, भगवान से नजदीकियां बनाकर आगे बढ़ें। आपको फिर किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप खुद सबकी जरूरत बन जाओगे। कभी भी किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा मत करो, क्योंकि जब समय खराब होता है तब अपने भी अजनबी लगने लगते हैं। जब जीवन रथ का सारथी योग्य हो तो जीवन के समस्त लक्ष्य आसानी से भेदे जा सकते हैं। भगवान को अपना सारथी बना लो, सही रास्ते पर ले जाएंगे अर्जुन की तरह। इस समय अपने आप को ज्यादा रिश्तों में बांधो। दोस्तों, हर रिश्ता खुला छोड़ दो, ज्यादा रिश्तों में मत बांधो, रिश्तों को खुला छोड़ दो। अपना कहीं भी जाएगा नहीं और कोई मतलबी पास ठहरेगा नहीं। यह सब अस्थाई हैं, इसलिए कोशिश करें कि आप ज्यादा रिश्तों में ना उलझें। कर्म कहता है कि आपके जीवन में एक समय ऐसा भी आएगा जब कुछ लोग पछताएंगे कि उन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार क्यों किया था। दोस्तों, इतनी तो मकर राशि वालों की इस समय उम्र नहीं, जितने सबक सीख लिए हैं, छोटी सी उम्र में ही सब कुछ सीख लिया गया है। आपने यह भी सीख लिया होगा कि आप स्वयं को स्वयं ही खुश रखें, खुद को खुद ही खुश रखने की कोशिश करें। यह जिम्मेदारी किसी और को ना दें, यह जिम्मेदारी आपको खुद ही निभानी चाहिए। व्यक्ति अपने जीवन में तभी सुखी रह सकता है जब उसके पास चुनौतियों से लड़ने का साहस होगा। इस समय आप अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। इस समय आपको चाहिए कि अपने कीमती समय को इधर उधर की बातों में जाया ना करें। इसे सही जगह सोच समझकर ही इस्तेमाल करें। अपने समय को संभालने का वक्त है। आपके टाइम पास के संसाधन एक दिन आपके कैरियर को दफन कर देंगे। अभी भी टाइम है, समझ जाइए दोस्तों। आपका पल पल क्षण क्षण बहुत ही कीमती है। समय को समझने में समझदारी दिखाइए और समय पर समझ जाने की जिम्मेदारी निभाइए, क्योंकि जो व्यक्ति समय पर समझ जाता है वो व्यक्ति फिर कामयाब होता ही है। दोस्तों, चतुर्युग का समय चल रहा है। वे वजह अधिक अच्छे मत बनो। जो जिस भाषा में समझता है उसे उसी भाषा में समझाओ। किनारा ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरों को डुबोकर कभी मत तैरना, क्योंकि यह आपके स्वभाव में नहीं है। आप अपना स्वभाव मत बदलना। अच्छे कर्म करो, मगर जगह जगह जिक्र ना करो। भगवान का शुक्र करो और फिक्र ना करो। आप तो अपने दिमाग में एक बात बैठाकर चलो कि कैसे करूं मैं किसी के साथ छल। मेरे हरि रोज मुझसे हिसाब मांगते हैं कि कैसे करूं मैं किसी के साथ छल। मेरे हरि रोज मुझसे हिसाब मांगते हैं। आपके दिल की भावना को पूरे संसार में सिर्फ ईश्वर ही समझ सकता है। हर इंसान आपकी सोच के अनुसार नहीं चलेगा, इसलिए दूसरों से नहीं, खुद से उम्मीद
रखें। विधाता की अदालत में वकालत बड़ी न्यारी है। विधाता की अदालत में वकालत बड़ी न्यारी है। शांत रहिए, अच्छे कर्म कीजिए, सबका मुकदमा जारी है। नियत और नजरिया ठीक रखो। लोगों की चिंता इस समय आप छोड़ दो। आप जो हो, जैसे हो, जहां हो, उसी में बेहतर हो जाओगे। आप धैर्य मत खोना। इस ब्रह्मांड को बनाने वाला जब आपको बनाने पर आएगा तो आपका अंत भी आपका प्रारब्ध बन जाएगा। आपका अंत भी आपका प्रारंभ बन जाएगा। आपकी जीत निश्चित है, क्योंकि परमात्मा आपके साथ है। यदि जीवन में कठिनाइयां आएंगी तो आपके हिस्से में श्री कृष्ण भी आएंगे, अवश्य आएंगे। ऐसा आपका विश्वास हमेशा हमेशा बना रहना चाहिए परमात्मा के लिए। यकीन मानिए, प्रार्थनाएं सब कुछ बदल देती है। जो मकर राशि के दोस्त श्री राधे श्याम मंदिर के साथ जुड़ चुके हैं, उनके लिए श्री राधे श्याम मंदिर परिवार के लोग सुबह शाम प्रार्थनाएं कर रहे हैं। इसमें आपका लगता क्या है? आपने तो सिर्फ स्थान जहां रहते हैं, अपना नाम और अपना गोत्र और अपनी समस्या बतानी है। मंदिर परिवार के लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हो सकता है शायद हम लोगों की प्रार्थना की सुनवाई हो जाए और आपको कुछ राहत मिल जाए, तो हमें बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलेगा और हमें आपसे कुछ चाहिए ही नहीं। कलयुग का एक ही नियम है, अपने परमात्मा पर अटूट विश्वास जो हमें है। आस्था और प्रार्थना दोनों अदृश्य हैं, लेकिन वे असंभव को संभव कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सामने चाहे 1000 हो, किंतु अगर तुम सही हो तो फिर किसी भी हाल में झुकना मत। तुम्हारी रक्षा मैं स्वयं करूंगा। ये श्री कृष्ण कहते हैं हर इंसान से। दोस्तों, इस समय आपको जो इस समय सारी शिक्षा है, सारा समाज, हमारी सारी संस्कृति बाहर से भीतर की तरफ है। हम अपने विद्यापीठों में क्या कर रहे हैं? अपने स्कूलों में कुछ ज्ञान बाहर से भीतर डाल रहे हैं, कुछ बातें सिखा रहे हैं। सीख लो, बाहर से डाली जा रही हैं बातें और भीतर उन्हें हम इकट्ठा कर रहे हैं। ये ज्ञान झूठा है। ये ज्ञान हमें जीवन की तरफ नहीं ले जा सकता। हाँ, इस ज्ञान से नौकरी मिल सकती है, इस ज्ञान से घर परिवार चलाया जा सकता है, आजीविका चल सकती है। इस ज्ञान से अच्छे वस्त्र मिल सकते हैं, अच्छे शस्त्र मिल सकते हैं, अच्छी गाड़ी, अच्छा मकान मिल सकता है। इस ज्ञान से बाहर की कुछ चीजें मिल सकती हैं, क्योंकि यह ज्ञान बाहर से आया, यह ज्ञान बाहर से आया हुआ है। लेकिन इस ज्ञान से भीतर की जड़ें नहीं मिल सकती। मनुष्य को मनुष्य की आत्मा नहीं मिल सकती, क्योंकि उसे जानने के लिए उस ज्ञान का भी जन्म होना चाहिए जो कि आपके भीतर से आता है। इसलिए आदमी एक तरह से बहुत असंतुलित पोजीशन में खड़ा हो चुका है। उसका जड़ों से संबंध टूट चुका है। वो अपने ही रूट से टूटा हुआ है, अपनी ही जड़ों से कोई वास्ता नहीं। क्या करें? कैसे हम अपने ग्रहों को, अपनी जड़ों को खोज पाएं? और अपनी जड़ों को खोज लेना ही आत्मा को खोज लेना है। धर्म का यदि कोई अर्थ है तो यही है कि व्यक्ति अपनी आत्मा को कैसे खोज ले। आत्मा से मतलब है जीवन की जड़ें, जहाँ से हमारे जीवन में, पौधों में
संसारी शक्तियां प्राप्त होती हैं, उस जगह को हम कैसे खोजें और हम उसे खोज पाएं तो हमारा मंजिल मिलनी तय है। दोस्तों, हम नहीं पहचान पाते कि हमसे कोई भूल हो रही है। एक भूल हो रही है, हम अपनी जड़ों को भूल चुके हैं, जड़ों को भूल गए हैं। हम आदमी के भीतर की अदृश्य जीवन की शक्तियां भूल चुके हैं। उनका हमें कोई स्मरण नहीं, उनका हमें विस्मरण हो चुका है, उनकी हमें कोई याद नहीं। जीवन की कला में जीवन की जड़ों को खोजना पहली बात है। निश्चित ही जड़ें भीतर हैं, क्योंकि वही सब कुछ विकसित होता है। हमारा प्रेम वहां से विकसित होता है। कभी आपने सोचा कि हमारा चिंतन कहां से जन्मता है? कभी आपने सोचा हमारी सारी शक्तियां कहां से आती हैं? कभी आपने ख्याल किया है कि भीतर से एक दिन अचानक हमारे भीतर विचार का जन्म होता है, वो प्रेम का जन्म होता है। हमारे भीतर से कुछ उगता है और बाहर की ओर फैलता चला जाता है। जीवन भीतर से बाहर की तरफ है, लेकिन हमारी सारी शिक्षा, हमारा सारा ज्ञान, हमारी सारी संस्कृति बाहर से भीतर की ओर है। यही हमसे कुछ भूल चूक हो रही है। दोस्तों, आपकी पुरानी सोच एक टूटा हुआ रिकॉर्ड की तरह, जो बार बार वही पुराना गाना बजा रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा कोई काम नहीं बनता, मेरा कोई भविष्य नहीं, मेरे ग्रह मेरा साथ नहीं दे रहे, मुझे सब छोड़ चुके हैं, मेरे पर कर्ज हो गया है, मुझे पथरी हो गई है, मुझे सर्वाइकल हो गया है, थायराइड हो गया है, सोराइसिस हो गया है। बस इसी चीज पर हमारा दिमाग अटका हुआ है। दोस्तों, मन की शक्ति ही सब कुछ है, और अगर हम अपनी जिंदगी में आप ऐसी नेगेटिव चीजें बार बार दोहराएंगे तो फिर वो हमारे साथ होना ही है। इसलिए अभ्यास चाहिए, संयम और धैर्य चाहिए। यह कोई जादू की छड़ी नहीं जो रातों रात सब कुछ बदल दे। एक बात पर जोर देना है और गौर करना है कि बदलाव बाहर से नहीं आता। असली बदलाव आपके अंदर से शुरू होता है, आपके सोच के द्वारा शुरू होता है। यह कोई बाहरी दवा या चमत्कार नहीं है, यह आपकी अपनी ताकत है, ऊर्जा है, जो आपको अपने दिमाग में छुपी हुई है। क्यों हम आज से ही उस ताकत को जगाने की शुरुआत क्यों ना करें? अपने मन में एक साफ तस्वीर बनाएं, अपने भविष्य की, अपने हर सेल को स्वच्छ, चमकता हुआ और जिंदगी से भरा हुआ महसूस करें। हर दिन को खुद को स्थिर, मजबूत और आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करना चाहिए। दोस्तों, हमारी आदतें, हमारा व्यवहार इसमें मुख्य भूमिका निभाते हैं। पॉजिटिव हो जो नेगेटिव, सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मान लेता है और उसी के हिसाब से हमारे शरीर को संकेत भेजता रहता है। मान लीजिए कोई इंसान हर समय यह सोचता रहता है कि मैं बहुत बदकिस्मत हूं, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड उस विचार को बार बार दोहराता है, जैसे कोई पुरानी टेप रिकॉर्डिंग। नतीजा, उसका शरीर भी उसी तनाव, चिंता और नकारात्मक में डूब जाता है। धीरे धीरे उसकी यही पहचान बन जाती है और ऐसा इंसान अपने आप को हमेशा हारा हुआ महसूस करता है। लेकिन इसके उलट, अगर कोई इंसान हर दिन यह सोचे कि मैं मजबूत हूं, मेरे पास हर मुश्किल से लड़ने की ताकत है, मैं ऊर्जावान हूं, मैं आत्मविश्वासी हूं, तो उसके शरीर में ऊर्जा और आत्मविश्वास और सेहत बढ़ने लगती है।
इस समय तो आपको अपनी पुरानी मान्यताओं को अलविदा करें, टाटा बाय बाय करें। आप अब अपने मन में देखें कि आप हंस रहे हैं, दौड़ रहे हैं, नाच रहे हैं, सबका साथ दे रहे हैं, अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। उस खुशी, उस ताकत को अपने शरीर में महसूस करें। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका दिमाग उसे सच मानने लगता है और आपका शरीर भी उस हिसाब से जवाब देता है और आपकी सेहत बेहतर होने लगती है और आपका मन प्रफुल्लित रहता है, खुश रहता है। तो दोस्तों, अपने मन को अच्छी अच्छी चीजें लाने के लिए अपने दिमाग में अच्छे अच्छे संदेश भेजने चाहिए। दोस्तों, ये राशिफल आपको श्री राधे श्याम मंदिर द्वारा रोजाना बताया जाता है और आप लाइक करते हैं। अच्छे अच्छे मैसेज, ऊर्जा वाले मैसेज हमें प्राप्त होते हैं। बहुत बहुत धन्यवादी हम आपके, राधे श्याम मंदिर परिवार। अगर आप अपनी पत्री दिखाना चाहते हैं तो हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है हमारा 9315336907, इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। और साथ ही जिन लोगों ने अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने रोजगार के लिए, बच्चों की शादी के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने कष्टों के लिए अरदास लगवानी हो तो वो अपना नाम, अपना गोत्र और कहाँ से वो बोल रहे हैं, कहाँ रहते हैं, वो हम 3 चीज़ें अगर आप हमें भेज देंगे तो आपके लिए सुबह और शाम श्री राधे श्याम मंदिर में अरदास लगाई जाएगी। जब निस्वार्थ होकर किसी के लिए प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं तो उसकी सुनवाई होती ही होती है। तो आप भी बिना झिझक अपनी जन्मपत्री भेजें, अपना नाम भेजें, गोत्र भेजें और स्थान भेजें। जन्मपत्री देख के आपको उपाय भी बताए जाएंगे और अरदास आपकी सुबह शाम दोनों समय लगाई जाएगी। इसका कोई भी शुल्क नहीं, कोई भी छुपा हुआ शुल्क नहीं है, इसकी आप चिंता ना करें। 1 भी रुपया आपका लगना नहीं है इसमें और आपको श्री राधे श्याम मंदिर की सेवा का लाभ उठाना चाहिए। तो दोस्तों, नंबर एक बार से फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, 9315336907। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और साथ में तंदुरुस्त जरूर रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।